यूपीएससी या स्टेट पीएससी की तैयारी में सबसे पहले आपको सिलेबस और क्वेश्चन बैंक देखने होते हैं। इसके बाद आप एक असेसमेंट अपना तैयार कर पाते हैं कि इस तैयारी में मुझे करना क्या है। पहले आप सिलेबस देखेंगे, एक आइडिया होगा कि आपको पढ़ना क्या है। इसके बाद आप सारे सेक्शन में क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन बैंक लेंगे और क्वेश्चन देखेंगे कि पूछता क्या है। जब आप देखेंगे कि सवाल ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि मेरे समझ से बाहर हैं, हिस्ट्री में भी सवाल ऐसे आ रहे हैं, 10th तक मैंने पढ़ा था और कुछ सवाल समझ में आ रहे हैं, कुछ समझ से बाहर हैं। ज्योग्राफी में, पॉलिटी में आपने पढ़ा हुआ है और बहुत ही अलग प्रश्न आ रहे हैं, फिर भी आप 10th लेवल तक पढ़े हैं और एक समय गुजर गया, आप ग्रेजुएट हो चुके, आप बीटेक कर लिए हैं या कुछ भी, तो एक समय निकला है तो हल्का हल्का मेमोरी में कुछ भी रहता है, उसके आधार पे हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे हर सेक्शन में कि ये तो मैं कर सकता हूँ, एक बार रिवीजन की आवश्यकता है। आधे क्वेश्चन लगभग आपको वैसा दिखेगा कि आपको लगेगा कि ये मैं कर सकता हूँ। किसी को मान लीजिए कुछ कम भी दिखे, किसी को कुछ ज़्यादा दिखे, तो इससे ये तय होगा कि आप कहाँ पे खड़े हैं और आपको तैयारी कितनी करनी है, कैसे करनी है। अब रही बात किताबों की, बुक्स की, तो बुक्स कुछ सीनियर जो सिलेक्टेड हैं वो या फिर टीचर, कहीं से भी आपको जानकारी मिलती है। आजकल तो यूट्यूब भी है, तो जहाँ से भी जानकारी मिले। जीएस में 6-7 सेक्शन है कुल मिला करके और इनके लिए हर जगह अवेलेबल है। हाँ, जो हर जगह अवेलेबल है वो सारे चीज़ सही हैं, ये बात भी स्वीकारा नहीं जा सकता। लेकिन कुछ किताबों के लिए, कुछ सेक्शंस के लिए फिक्स है, जैसे हिस्ट्री राजीव अहिर, स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी आप ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस लेंगे और 6 to 12 का एनसीईआरटी कवर करेंगे। पॉलिटी सभी जानते हैं, लक्ष्मीकांत मैग्राहिल की आती है। इकोनॉमिक्स इसमें आपको मैग्राहिल की ही आती है, शंकर गणेशन की। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एनआईओएस या एक आध और भी किताबें हैं जो आप देख सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर सीसीआरटी कुछ किताबें भी हैं। साइंस टेक इसमें भी आपको मैग्राहिल किताब आती है, रवि पी अग्रहरी हैं, उनकी किताब आप देख सकते हैं। अशोक सिंह भी हैं। तो इसके अलावा भी अब से बायो है, तो बायोलॉजी में भी आप देखेंगे, इसमें भी आप 9th-10th का देख सकते हैं एनसीईआरटी। कुछ क्वेश्चंस यहाँ से भी रहते हैं, कुछ क्वेश्चन लगातार यहाँ से देखेंगे आप कि जो एग्जाम्पल्स में भी कुछ बातें की गई हैं वो भी डाल दिया जाता है। तो एनसीईआरटी है, इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी को आप अक्सर बेस मानेंगे। पॉलिटी में भी एनसीईआरटी की आवश्यकता पड़ती है, बट पॉलिटी में लक्ष्मीकांत हैं, ये आपका काम पूरा कर देते हैं। इसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे और भी अच्छी बात है, लेकिन आप ज़्यादा किताबें क्यों पढ़ेंगे, ये भी एक सवाल है। आपको लगता है आप हीमैन हो, सुपरमैन हो, आप सब कुछ पढ़ लोगे स्टार्टिंग में, लेकिन जाके उन बच्चों से मिलिए जो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, हर तरह के बच्चे जो 2 साल से भी कर रहे हैं, जो 7 साल से भी कर रहे हैं। 7 साल से तो किसी का बैड लक है, मजबूरी है, खैर। तो 2 साल, 4 साल, 5 साल वाले जहाँ से भी आप जा रहे हैं, देख रहे हैं, मिल रहे हैं, तो वो आपको बताएंगे कि स्थिति क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है। आपको शुरू में लगता है कि आप ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इतना कुछ कर लेना। हाँ, कुछ बच्चे पढ़ते भी हैं जो बहुत लंबे समय से हैं, या जो नया भी आते हैं वो करते हैं, पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। लेकिन सब कुछ पढ़ने के बाद जो कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है, आप बात करो, वो सारी चीज़ों पे आपसे बात करेंगे। और जब एग्जामिनेशन हॉल में भेजो, जो 2 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो हर बार प्री का टोटा लग जा रहा है। कुछ बच्चों का प्री बार बार निकल रहा है, 3 बार, 4 बार, 7 बार, 8 बार मेंस लिख रहे हैं, मेंस ही नहीं हो रहा है। तो क्या बातें हैं, क्या ऐसी समस्याएं हैं कि सब एक ही पटल पे हैं, सबकी जानकारी लगभग एक जैसी है। लगभग मैं यूज कर रहा हूँ, बराबर 100% नहीं बता रहा हूँ। कभी कभी तो कुछ लोगों का इन्फॉर्मेशन बहुत बेहतरीन, फिर भी प्री भी नहीं हो रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन का, स्टार्टिंग में लगता है कि इन्फॉर्मेशन की दुनिया, इन्फॉर्मेशन होगा तो हम बन जाएंगे। बिना इन्फॉर्मेशन के आप नहीं बनेंगे, लेकिन केवल इन्फॉर्मेशन से भी नहीं बनेंगे। बिना सिलेबस कवर किए नहीं बनेंगे, लेकिन केवल सिलेबस कवर कर लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप बन जाएं। वही बात वहाँ भी है, कुछ बातें इसमें हैं जो आपको अपनानी होंगी, करनी होंगी। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो आते हैं, सिलेबस देखे, क्वेश्चन बैंक देखे और उनको पूरा क्लियर हो गया कि मुझे करना क्या है, और सच में जो करना है उनको क्लियर हो चुका है, वो कर रहे हैं। अब वो अगर अपने मन की संतुष्टि के लिए यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं या कहीं कोचिंग देख रहे हैं कि इससे मिल रहे हैं, जो सिलेक्ट हो गए या जो भी टीचर्स,
तो उनके मन में भी रहता है, डिफरेंट टाइप के लोग हैं इस फील्ड में, टीचिंग वर्ल्ड में भी, हर जगह। तो कुछ सीनियर्स भी, जो थोड़ा सा तो कुछ डिफरेंट डिफरेंट आइडिया मिलेगा ही। कोई किसी पे फोकस करेगा, कोई कहीं फोकस करेगा। अक्सर एक सिद्धांत है कि जिनका जो कमजोर है वहाँ फोकस कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। आप सभी लोगों के लिए आप ऐसा भी ना सोचें। कई एक बार मेजोरिटी का एनालिसिस करके कि बच्चे अक्सर कहाँ कम करते हैं, वहाँ भी बताया जाता है। तो इसमें अब वो सारी बातें विषयांतर हो जाएंगी और एक ही वीडियो में कम समय में सब कुछ जानना है, बताना है। तो देखते हैं, आपको यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सबसे पहले कुछ ही बुक्स का आप पता लगाएं और सब जगह से देखें कि मेजॉरिटी लोग क्या कह रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि जो मेजॉरिटी कह रहे हैं वो हमेशा सही ही होता है, लेकिन काम चलाने के लिए, काम निकालने के लिए अगर आपको लगता है कि नहीं आपका सोच सही है, तो आप मेजॉरिटी कभी ना सुनिए, बिल्कुल ना सुनिए। आप लॉजिकल हैं, आपको पता है कि आप लॉजिकल हैं, तो आप मत सुनिए। वो कॉन्फिडेंस भी आपके पास तभी होगा जब आप क्वेश्चन बैंक और सिलेबस देख रहे हैं और कुछ किताबों से भी मैच कर रहे हैं कि कहाँ से क्या बात बन रहा है, ज़्यादा बात कहाँ से बन रहा है, एट्सेट्रा, और आपको एक आइडिया है, आप करिए। लेकिन आपसे पहले भी लाखों लोगों ने किया है, तो वो किताबों का मामला तो है कि लगभग निकल के आता है। अच्छी किताब को कोई ना नहीं कह पाएगा। लक्ष्मीकांत से स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कुछ किताबें हैं, लेकिन इस किताब में ज़्यादा फायदा है। इस किताब को पढ़ने से, इस किताब से आप ज़्यादा आसानी से कवर करते हैं क्वेश्चंस को, प्री में, मेंस में, हर जगह। तो ये सभी एक्सेप्ट करेंगे। इसी पैटर्न पे अगर ज्योग्राफी में 6 to 12 की बात हो रही है, हिस्ट्री में राजीव अहिर की बात हो रही है, और भी किताबें हैं, इकोनॉमिक्स में भी और भी कुछ किताबें हैं, तो आप कहीं भी देखेंगे तो ये बातें हैं कि लागू होती हैं। कुछ कुछ जगहों पे कुछ कुछ टीचर्स बताएंगे, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए, बहुत सारे पेपर्स के लिए। एक दो चीजें हैं जो आपको दिख रहा होगा कि मेंस के जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने नहीं लिखा है। एक एथिक्स की बात आती है, मैंने नहीं लिखा है, उस पर बताऊंगा, पहले इनको। तो यहाँ पे एक एक किताब आप लेते हैं, पढ़ते हैं, जो सिलेक्टेड हैं। आपको सिलेक्टेड का सुनने का ज़्यादा मन भी होता है, आप ज़्यादा मानते भी हैं, कुछ लोग उनका भी नहीं मानते हैं, खैर बात की बात है। लेकिन सिलेक्टेड भी बताते हैं कि ज़्यादातर कि एक किताब पढ़िए, 4 बार पढ़िए, इन कंपेरिजन टू 4 बुक्स। आपको ये करना है, आप ये करेंगे, पन्ने पन्ने से वाकिफ होंगे, क्वेश्चन आएगा, प्री में क्लियर करेंगे, मेंस में भी डायरेक्ट किसी भी किताब से डायरेक्ट तो कुछ होना नहीं है, लेकिन एक क्रोनोलॉजी बनी रहेगी, आपको आइडिया होगा। आप वीडियो लेक्चर्स भी देखेंगे, अनडाउटेडली देखेंगे टीचर्स का, आप नोट्स भी पढ़ेंगे। नोट्स अपना बना लिए तो अति उत्तम, लेकिन आप कंपैरिजन करने के लिए नोट्स भी, तो इन चीज़ों में समय कम लगता है। नोट्स हमेशा बहुत जल्दी कवर अप होता है, तो बुक में ज़्यादा टाइम दीजिए ना। इसके बाद आप नोट्स वाले में भी आपको टाइम देना ही है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार आप नोट्स उठाएंगे, पढ़ेंगे, फेंक देंगे, पढ़ेंगे, उठाएंगे, फेंक देंगे, इसलिए कि आपको पता है कि आप उससे बेहतर कर रहे हैं, तो फिर उस नोट्स की क्या हो सकता है। कुछ नोट्स आपको, हाँ, सारे नोट्स में कुछ ना कुछ आपको ऐसे भी चीज़ें मिलेंगी जो आप अपने पास रख लेंगे। तो ये तैयारी की पूरी प्रक्रिया है, इसमें आपको करना है एक बुक को बार बार पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट। फिर स्टैटिक पोर्शन होगा ये, जो बदलते नहीं, इनको आपने कर लिया तो अब आप समय की बात भी है कि कोई 1.5 साल आइडियल टाइम है। आसानी से कोई भी टीचर ये बोल देगा और बोल के निकल जाएगा, सेफ जोन में है वो। आप भी, हर कोई, कि आप 1.5 साल से पहले भी कवर कर सकते हैं, तो 1.5 साल बोला तो कोई बुरा चीज़ नहीं। अगर आप 2.5 साल में कर रहे हैं तो भी आपको ये तो पता चल जाएगा कि हाँ 1.5 साल में हो सकता था। 3 साल में कर रहे हैं, 5 साल में कर रहे हैं, आपको ये पता है कि 1.5 साल में हो सकता था। कुछ लोगों का है कि 2 साल, कुछ लोग 2.5 साल भी बोलते हैं। बोलने की बातें हैं, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पे, आपके टेम्परामेंट पे। 1.5 साल बहुत अच्छा समय है आपको करने के लिए। अब अगर आप मूड बना के रखे हुए हैं कि इस साल ये करूँगा, उस साल वो करूँगा, ठीक है, आप अगर वैसा सोचते हैं तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। आप जबरदस्ती आईएएस की तैयारी को 5 साल का बना दें, 4 साल का बना दें कि नहीं ये 4 साल से पहले होता ही नहीं है, 3 साल से पहले होता ही नहीं है मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट का। तो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट जो गलतियां कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट एक बार में कर रहा है, पहले अटेम्प्ट में कर रहा है, आप क्यों नहीं, ये समझना चाहिए। हाँ, पहले अटेम्प्ट में करने वाला 2 साल पढ़ा है कि 3 साल पढ़ा है कि 1 ही साल पढ़ा है, ये उसके अब तक के तैयारी पे, पढ़ाई पे, और उस साल भी कम भी। आपको ऐसा भी एग्जाम्पल मिलेगा कि इंजीनियरिंग फील्ड का लड़का है, मानविकी पढ़ना है, ऑप्शनली मानविकी लिया है, और वो कवर कर रहा है 1 साल में, 1.5 साल में। खैर, तो वो बात भी अब भी शांत हो जाएगा। समय कितना भी लगे, एक माइंडसेट रखिए और उस पर काम कीजिए।
समय आप बहुत ज़्यादा लेंथ मत बढ़ाइए, कम समय में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप जब भी पढ़ें तो सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, प्रेशर लेके ना पढ़ें। देखिए कम समय में होगा। अगर आप प्रेशर लेके करेंगे तो 3 साल लगेंगे। ये मैं भी कहूँगा कि 2.5-3 साल लगेगा ही लगेगा। अगर जो सारे लोग गलतियाँ जो करते हैं आप भी करें, आप भी नेचुरल हो जाए तो ठीक है, इट्स ओके। यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन। अब आया करेंट। इस टोटल टाइम मैनेजमेंट में इस वीडियो का मेरा मेन उद्देश्य यही था कि आप कैसे टाइम मैनेज करेंगे। टाइम मैनेज अगर कर लिए तो पहले ही बार में प्रॉपर आइए टॉपर। तो आप टाइम मैनेजमेंट का आपका मामला है कि करंट, आप एक बार देखिए गौर से कि हर बच्चा पेपर पढ़ता है। आपका भी प्लान होगा, आप पढ़ेंगे या आप तैयारी में उतर चुके हैं तो आप पढ़ रहे होंगे। हर एस्पिरेंट पेपर पढ़ता है लगातार, जो 5-5 साल से कर रहे हैं वो भी, 7-7 साल वाले भी। 2 घंटा एवरेज पेपर न्यूज़पेपर पे सभी टाइम देते हैं, अच्छे पेपर पे। इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदू, उनके लिए तो टेंशन है ही नहीं, सर्वमान है कि हिंदू है। और हिंदी मीडियम वाले भी हिंदू, हिंदी के कुछ और पेपर रखेंगे लेकिन वो हिंदू भी। खैर, तो मेरा सरोकार ये नहीं है कि आप पेपर नहीं पढ़ें, लेकिन पेपर में पढ़ना क्या है, न्यूज़ पेपर में पढ़ना क्या है। प्री और मेंस का जितना भी क्वेश्चन आया है आप उठाइए करंट का, और एक मोटा मोटी पुराने वाले साल का तो आपको ध्यान में रखना होगा कि ये कितना न्यूज में था, मेरे संज्ञान में कितना रहा। इस पैटर्न पे ही आप समझ पाएंगे। 2-3 साल का आसानी से, ज़्यादा पुराना का आप इस तरीके से, बहुत पुराना का तो आपका आइडिया भी नहीं है, आप जन्म ही नहीं लिए थे, उतना पहले का नहीं, तो या आप बच्चे थे, तो आपको 2-4 साल के क्वेश्चन देखेंगे, एक आइडिया हो जाएगा, मिल जाएगा। या फिर जो सीनियर्स हैं उनसे पूछिए तो उनके लिए तो कुछ और बहुत सारे पुराने वाले का क्वेश्चन है तो एक मिल जाएगा। आप किसी से भी जानकारी लीजिए, आप खुद से आइडिया लगाइए कि जो सालों भर एडिटोरियल्स आते हैं हर एक टॉपिक पे, हर एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो पे एडिटोरियल्स आ ही जाते हैं, तो वो जो एडिटोरियल्स हैं क्या उनसे कवर अप होगा कि नहीं होगा। इसका एक आंसर कुछ टीचर्स दे देंगे, कुछ स्टूडेंट भी दे देंगे, कुछ एस्पिरेंट दे देंगे कि नहीं सारे क्वेश्चन तो कवर नहीं करेगा। तो फिर मेरा सवाल सबसे ये है कि कौन सा न्यूज पेपर है और कौन सा तरीका है करंट के लिए कि सारा कवर होगा। ठीक है। दूसरी बात, अब उस तरीके और चीज़ों के लिए जब 2 घंटे एवरेज पे कहानी आपकी आधे क्वेश्चन की है तो 4-6 घंटे एवरेज। अब 6 घंटे अगर आप वही पढ़ेंगे, 8 घंटे में तो पूरा कवर हो जाएगा करंट, जो भी आएगा कुछ नहीं छूटेगा। तो 8 घंटा वो पढ़िए सालों भर, फिर नेक्स्ट ईयर और इसको छोड़ दीजिए, या इसको एक बार पढ़ भी लीजिए तो रिवीजन करने का टाइम ना मिले। और अगर आप सुपरमैन है, 5 वर्षीय योजना में चल रहे हैं कि 2 साल इसको पूरा रख लेते हैं, फिर 3 साल करंट वाला ही मामला लेके चलेंगे एक्सेट्रा, तो आप समझ रहे हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आपको ये देखना है कि 1 साल में, 1.5 साल में कैसे कवर अप करें, सारे चीज़ों को कैसे मैनेज करके चलें। यूपीएससी का यही डिमांड है। समनग्यता का एग्जाम है, आपके पर्सनालिटी में समनग्यता कि स्टैटिक, करंट, ऑप्शनल, सारे चीज़ों को इन्होंने कैसे लेके चला और इनका समझ कैसे विकसित हुआ कि कम से कम चीज़ों में मैक्सिमम चीज़ें कैसे कवर अप होंगी। अगर ये आप मैनेज कर लेते हैं तो आप आईएएस बनते हैं, आसानी से बनते हैं। आपके पास लैंग्वेज लॉजिक भी होना चाहिए, वो वहाँ का डिमांड है, वो आप भी जानते हैं कि लैंग्वेज जो माध्यम है जो मेंस में आप लिखते हैं और वो समझ पाते हैं आपके पर्सनालिटी को। मेंस में जब क्रॉस करेंगे तभी तो इंटरव्यू में पहुंचेंगे, उसकी बात की कहानी। तो मेंस का वहाँ इंपॉर्टेंस है। तो आपका लैंग्वेज स्ट्रांग होना चाहिए, उसके प्रश्नों को समझने के लिए भी स्ट्रांग होना चाहिए, न केवल हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में भी कसा हुआ जिसका तौर तरीका है लिखने का, जिसके पास लॉजिक है, अच्छे तरीके से लैंग्वेज है। तो लॉजिक तो सबके पास है लेकिन एक अच्छा लॉजिक हो। अब इस एग्जाम में बहुत सारे बच्चों का सवाल रहा है कि सर लॉजिक डेवलप करने के लिए क्या करें, मेरे पास लॉजिक है कि नहीं है। लॉजिक सभी के पास है। आप अगर सही पैटर्न पे नहीं चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कम लॉजिकल हैं। अपने आप को सेट कीजिए, आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए, आप छोड़ छोड़ के मत पढ़िए। आप कुछ मैथमेटिक्स वगैरह का छोटे छोटे प्रैक्टिस कीजिए जो सीसेट में आते ही हैं, रीजनिंग की प्रैक्टिस कीजिए। इन चीज़ों से दिमाग थोड़ा सिस्टमेटिक और भी बनता है। और हर जगह ईमानदारी का भाव रखिए। अध्ययन अध्यापन में जितना ही ईमानदारी का भाव होगा उतना ही बेहतर। एक छोटा सा एग्जाम्पल कि साइंटिस्ट जितने भी हैं आप उनको देखेंगे, उनका व्यवहार देखेंगे, मेजोरिटी ऑफ 99% साइंटिस्ट कि वो चाइल्डिश नेचर के होते हैं, वो बड़े ईमानदार होते हैं। उनको एक 10-15 साल का बच्चा भी बेवकूफ़ बना के निकल सकता है, इतना भी पाया जाता है उनमें। तो उनमें ज़्यादा क्या है, लॉजिक। वो बाकी चीज़ों को छोड़ने वाला और बाकी सारा जो होता है सोसाइटी में उन चीज़ों से वो परे हैं। अगर वो चीज़ें उनके पर्सनालिटी में आएंगी तो वो अच्छे साइंटिस्ट भी नहीं होंगे, या साइंटिस्ट हो भी गए तो वो उतना अच्छा वर्क नहीं कर पाएंगे अपने फील्ड में। और जो जितना ही बेहतरीन साइंटिस्ट वो बताएं तो उनमें क्या है, लॉजिक है। साइंस क्या है, लॉजिक है। उनका लॉजिक आप देखिए कितना बेहतर। जो लॉजिकल आदमी कैसे रहता है तो वो ईमानदारी से चलता है। आप अपने सारे पढ़ाई हर जगह ईमानदारी रखिए। अगर कुछ कमियां हैं लॉजिक की तो वो डेवलप हो जाएगा।
आप में जुनून होगा, सब कुछ आपके पास आएगा, लॉजिक भी आएगा। लॉजिक है, आपको उसको थोड़ा सेट करने की आवश्यकता है। सबके पास है, ऐसा नहीं कि जो IIT नहीं केवल उनके पास है, सबके पास है। अगर ऐसा नहीं होता तो रिजल्ट आप देखिए, गौर से देखेंगे, इस छोटे बात से भी सब कुछ तो क्लियर नहीं होगा, लेकिन कुछ जरूर क्लियर हो जाएगा। हर बात में हर कुछ छिपा हुआ नहीं है, सब कुछ बता तो सकता हूँ, लेकिन बहुत समय जाएगा। हर साल कितने सारे IITians एग्जाम में बैठ रहे हैं। IITians का एक है कि वो जल्दी निकाल लेते हैं एटसेट्रा, कितने सारे बैठ रहे हैं और फाइनली सिलेक्ट कितने हो रहे हैं। और जो रिजेक्ट हो गए फाइनली, जो नॉन IITians हैं, और आज इंडिया मेजॉरिटी इंजीनियरिंग कर रहा है, तो बहुत सारे लोग बीटेक वाले हैं, तो वो पुराने ज़माने के सिंपल ग्रेजुएट टाइप ही लोग हैं। ये कोई बुरा ना माने, कुछ अच्छे लोग भी हैं उसमें, अच्छा बीटेक उन्होंने किया है, लेकिन फिर भी एक IITian से जो तुलना हो रही है, तो नॉन IITian और IITian में IITian वाले पैटर्न पे एक समझ देना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं। तो IITian जब उतने सारे फेल हो जा रहे हैं, प्री हो या मेंस हो या इंटरव्यू में भी, और जो सीटें भर रही हैं नॉन IITians से, हिंदी माध्यम के लड़कों से या फिर किसी भी माध्यम के लड़कों से जो मानविकी से हैं, उन्होंने तो IITian को फेल कर दिया। तो सिंपल सा आप मिलाइए कि बहुत सारे IITian जो फेल हो गए और कुछ मानविकी वाले पास हुए हैं, दैट मीन्स कि उनके पास भी लॉजिक है। अगर नहीं भी है, उन्होंने भी IIT की तैयारी की थी, उन्होंने दिया था, नहीं हुआ था, उन्होंने +2 किया साइंस से, फिर आर्ट्स ले लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी या कहीं भी, और फिर वो कवर कर रहे हैं, उनको हरा के वो जीत रहे हैं इस एग्जाम में, तो उस मोर्चे पे तो लॉजिक उनका कम दिखा। मेहनत भी किए थे वो, शायद कुछ लोग मेहनत किए थे, कुछ लोग नहीं किए थे, तो मेहनत करने वाले भी और आएंगे और निकालते भी हैं और सब कुछ होता है। तो बहुत सारा इसका डेटा एनालिसिस है, वो आसानी से समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ, अगर मूल भावना समझ रहे होंगे तो आप समझ रहे होंगे। तो वो बच्चा भी सिलेक्ट हो रहा है IITian को हरा करके, दैट मीन्स कि वो तैयारी के क्रम में भी अपना लॉजिक डेवलप किया होगा। तो लॉजिक मैंने यूज किया है, तो उससे ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों का प्रश्न रहा है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा डिटेल दिया इस बारे में। तो मेरा कहने का मतलब था कि मेंस में लॉजिक और लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस है, पूरा का पूरा मेंस उस पर सेट है। आप उसी नॉलेज पे, जो नॉलेज चल रहा है, लगभग 1 लाख बच्चे जरूर ऐसे हैं जो एक पैटर्न पे चल रहे हैं, एक जैसा उनका लगभग तैयारी है। उसमें कुछ लोग प्री क्लियर कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जो 5-5 साल से तैयारी कर रहा है, हर बार तैयारी कर रहा है। कुछ लोग हैं कि बहुत इन्फॉर्मेशन वाले, बार बार प्री करते हैं, मेंस नहीं हो पाता है। कुछ लोग हैं बहुत इन्फॉर्मेशन वाले, जो प्री भी नहीं हो पाता है, सारा ज्ञान है, उनके संपर्क वालों को भी आश्चर्य है, स्टूडेंट्स जो पास कर जा रहे हैं उनको आश्चर्य है कि इसका कैसे नहीं हो रहा है। तो इस पूरी तैयारी में कुछ बातें हैं जिस पे आपको गौर करना है, आप करेंगे तो होगा। कुछ चीज़ें जरूर हैं, आप पढ़ लिए हैं बहुत सारा किताब, आप जब भी बात होता है तो आप डोमिनेंट होते हैं, आप सब बात करते हैं, लेकिन प्री में फेल। ऐसा इसलिए होता है कि आप कभी शायद टेस्ट सीरीज न दिए। कुछ टेस्ट सीरीज वाले भी ऐसे हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम। टेस्ट सीरीज को मैं इतना इंपॉर्टेंस नहीं देने जा रहा हूँ, लेकिन उससे फायदा मिलता ही मिलता है। जिस चीज़ से फायदा है वो तो कहा जाएगा। कोचिंग वर्ल्ड, लोग बोलते हैं कोचिंग बिना किए भी हो सकता है। सबके मन में सवाल, सबके मन में जवाब, रोज एक से एक न्यूज़पेपर आएगा, यूट्यूब में आएगा कि इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, सबने बिना कोचिंग का। कोचिंग है नहीं है, कोचिंग की बात है फिर ज़्यादा। कोचिंग आपको सहूलियत देता है, सिंपल सी बात है। कोई बुक NCERT सब जगह अप्लाइड है, फिर भी ये बुक ज़्यादा सहूलियत दे रहा है, ये बुक ज़्यादा सहूलियत दे रहा है, आप पढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात है। आपको कम से कम समय में सहूलियतों के साथ करना है। जैसे न्यूज़पेपर, आप इतना सारा पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, टाइम उतना जाता है। अगर आप साल भर एडिटोरियल पढ़ें, टोटल क्वेश्चन प्री में मेंस में जो कवर करने हैं, अगर आपको, मैंने पहले भी बताया कि सारे क्वेश्चन नहीं, करीब करीब 10 से 20%, कभी कभी 30% क्वेश्चन भी आपको करने के लिए नहीं दिया जाता है, छोड़ने के लिए दिया जाता है। स्टैटिक पोर्शन में भी हर जगह आप सोचेंगे कि ये 2-3 पोर्शन क्लियर करके और हम निकाल ले, तो कभी कभी इधर ज्यादा क्वेश्चन बढ़ा दिया जाता है, तो आप जाएंगे। इसलिए आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, सब में 20-30% क्वेश्चन टफ होंगे, बाकी सब करने लायक होंगे। टफ होंगे मतलब जो आपसे हो ही नहीं पाएगा, और सब पूरा भी जब जोड़ेंगे टोटल 100 क्वेश्चन प्री का, तो वहां भी यही होगा कि लगभग 30 क्वेश्चन आपके समझ से, पकड़ से बाहर है। और सेक्शन वाइज भी यही है। कभी कभी ऐसा होगा कि एक सेक्शन में आपका सब क्वेश्चन आसान आया, और किसी सेक्शन में ऐसा हो गया कि आधा क्वेश्चन आपने किया, आधा किया ही नहीं, ऑप्शनल वाले भी नहीं कर पाए। तो एक उसमें चेंजिंग यूपीएससी लाते रहता है कि आप इतनी आसानी से पैटर्न पकड़े नहीं, पकड़ने वाले इसको ही पकड़ लेते हैं, एक्सपीरियंस्ड है, बताते भी हैं आपको। लेकिन सब कुछ करने के बाद एक बात तय है कि आपको सारे सेक्शंस को पढ़ना होगा। मेरी पर्सनल राय है कि सारे सेक्शंस को पढ़ना होगा। न्यूज़पेपर पे समय कम दीजिए, आप एडिटोरियल पढ़िए। केवल 2-3 न्यूज़पेपर्स को आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और डेली आता है, सिलेक्ट कीजिए कौन सा एडिटोरियल पढ़ना है। कुछ एडिटोरियल बार बार आएंगे, 10 बार भी आएंगे, 12 बार भी आ जाएंगे, जिनका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, तो उसमें भी आपको फिर छोड़ छोड़ के पढ़ेंगे, क्योंकि उसी दिन कोई और पढ़ लेंगे। आज पढ़े
लगातार 2-3 दिन आपको पता भी है कि आएगा, छोड़ दिया आपने, किसी एक दिन पढ़ लिया और इस बीच में कुछ और एडिटोरियल आपने पढ़ा, क्योंकि 2-3 ऐप हैं आपके पास, डिफरेंट डिफरेंट इशू पे छपेंगे ही, मिलेंगे ही। तो 365 दिन में आप लगभग 300 एडिटोरियल, 250 से 300 आप मान के चलिए, 300 रखिए एडिटोरियल। वो 65 एडिटोरियल का रिपीट होगा, और कुछ कभी कभी ऐसा भी होगा कि एक दिन में आप 2-2 या 3-3 एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, तो लगभग 300 350 जो मान के चलिए, इतने एडिटोरियल पढ़ेंगे तो इतने सारे टॉपिक, सारे महत्व वाले टॉपिक, सिलेबस में लिखा हुआ है नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का, तो सारा महत्व का टॉपिक, जब इतने सारे टॉपिक आपके तैयार हैं तो प्री हो या मेंस हो, वहां से लगभग क्वेश्चन क्लियर होंगे। आपको बनना है, बनने के लिए 70% तैयारी आपकी होनी चाहिए, 100% स्टडी एंड 70% आउटपुट आप दे पाएंगे। कुछ क्वेश्चन फंसाने के लिए होते हैं, वो जो 30% 20% क्वेश्चन है उनके चक्कर में पड़ जाएंगे, इतिहास का हो, ज्योग्राफी का हो, कहीं का भी हो। तो अगर आप पढ़ेंगे उसके चक्कर में पढ़ेंगे, अक्सर बच्चों का होता भी है कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, ये कैसे होगा, उसके लिए 4 किताबें और पढ़नी पड़ेंगी, और उसके बाद भी वो होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी हर बार नहीं है। तो क्या होगा कि सारे सेक्शन में आप 4-4 बुक बढ़ा दीजिए, अपने आप को सिक्योर कीजिए 100 क्वेश्चन या 95 क्वेश्चन करने के लिए, और स्थिति क्या होगी तो आप कवर ही नहीं कर पाएंगे। इनके लिए जो है, जो बच्चे केवल सिंगल बुक लेकर के चलते हैं, पढ़ते हैं, आपको दिखता भी है, कई एक बार दिखता है लोगों को कि इसको आता क्या है, अरे वो सिंगल बुक पढ़ा, उतने में 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ा, समझ विकसित रखा, प्री निकाल दिया। जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा लीड से निकालना था, निकाला, हर बार निकाला, मेंस भी कवर अप कर लिया, इस चीज को इतनी बार पढ़ा है कि सब सेट है। अब वहां मेंस में उसको प्रैक्टिस करना था, जैसे प्री में प्रैक्टिस करना होता है वैसे मेंस में प्रैक्टिस करना होगा। मेंस में और भी चीजें समझनी होगी। प्री में प्रैक्टिस किया आपने, बुक पढ़ा, बुक पढ़ने के बाद आप टेस्ट सीरीज नहीं किए, कॉन्फिडेंस में है, टेस्ट सीरीज करते तो कुछ छूटता है तो आपको समझ क्यों छूटा, मेरे को तो सब ध्यान में था जब भी सोचा था, क्यों एरर हो गया, ह्यूमन एरर क्यों हुआ, ह्यूमन एरर वर्ड यूज करते हैं लोग, है भी कभी कभी है, लेकिन यहाँ मेजोरिटी यूज कर दिया जाता है ह्यूमन एरर। तो आप जब देखेंगे कि क्यों छूटा, कुछ उसके खास बातें हैं मानवीय की, कुछ अपने हर सेक्शन के अपने कुछ स्पेशलिटी हैं, वहां पे आपको उस तरीके से नजर नहीं पड़ा, ध्यान नहीं पड़ा, एक्सेट्रा, तो फिर आप वो सुधार करेंगे, फिर उसको सुधारेंगे, दोबारा पढ़ेंगे और उस नजरिए से देखेंगे, दोबारा फिर टेस्ट देंगे, देखेंगे आपका कितना इंप्रूव हुआ, और हर बार प्री क्लियर। ये तो प्री की बात रही, मेंस भी वही प्रैक्टिस। एक बार जो भी लड़का राजीव रही को 4 बार 5 बार पढ़ा है, एनसीईआरटी को 4 बार 5 बार पढ़ा है, लक्ष्मीकांत को 5 बार पढ़ा है, समझ के, ऐसा नहीं कि बस पढ़ते गए। कुछ बच्चों का है कि मैंने 10 बार पढ़ा है, और कुछ क्वेश्चन छोटा सा मामूली सा पूछो गायब है, तो आपने क्या पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। आप पहली बार पढ़ें, और सारे सीनियर्स, जब आप, जरूर है कि कहीं जाएंगे तो मुंह से निकलेगा और लोग सुनेंगे तो लगे कि अरे ये तो सब कुछ क्लियर करके चल रहा है, आप कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, तभी जाकर के तैयारी पूरी होगी। एक किताब पढ़िए और पूरा ढंग से पढ़िए, 5-7 किताबों की बातें होंगी, पढ़ एक भी नहीं पाते हैं। तो जब आप किताब आपने पढ़ लिया है, पूरा पैटर्न आपको पन्ना ध्यान है, सब कुछ ध्यान है, अब रहा क्वेश्चन के बाद मेंस में, तो मेंस उसके लिए एक अलग वीडियो डालूंगा मेंस के लिए, बिना क्वेश्चन और उसके आंसर और बाकी सारी चीज़ों के उसके बारे में बात करना इनजस्टिस हो जाएगा। लेकिन छोटे से अर्थों में कि मेंस में आपको क्वेश्चन देखना, उसका आंसर देखना। क्वेश्चन मेजोरिटी को लगता है कि मैं जान रहा हूँ, और मेजोरिटी लिखते भी, और आप देखेंगे कि 4-5 तरीके का सबका आंसर आ गया, वो आंसर नहीं है, उसमें से किसी एक का ही है, सबका नहीं है। जो ज्यादा मार्क्स थे, हर जगह 2-2 नंबर आप काट रहे हैं अपना, तो क्या होगा, अगर आप अच्छा अगर नहीं लिख रहे हैं, जो डिमांड है वो नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन को वो नहीं समझे जो कहा है एग्जैक्टली, आपने लिखा उसके आसपास लिखा लेकिन वो नहीं लिखा, नंबर कटा। 2-2 नंबर कटवाइए सारे नंबर पेपर में, आप मेंस दे रहे हो, स्थिति क्या होगी आपकी, बार बार लिख रहे हो, बार बार बाहर। लेकिन जो बच्चा इन्फॉर्मेशन आपके बराबर और क्वेश्चन को बेहतर समझ रहा है आपसे, और बेहतर ड्राइव कर रहा है, हर जगह 2 नंबर ही आपसे दिखलाया, 1 नंबर ही दिखलाया, फाइनल जब सारे पेपर्स का आप जोड़ेंगे तो क्या नंबर आया, आप समझ रहे हैं। तो ये भी करना है। अब रही बात कि मैंने बोला कि इसमें कुछ जैसे सोसाइटी मेंस में उसका इंपॉर्टेंस है, एथिक्स का भी है, सोशल इश्यूज पे कुछ प्री में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जब आप एडिटोरियल कवर कर रहे हैं तो सोशल इश्यूज का सारा क्लियर, और भी कुछ टॉपिक्स हैं जिनका कि प्री मेंस, अगर आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं सारा क्लियर। एडिटोरियल का अलावा आप सोचते हैं कि चलिए, और मतलब सब लोग कह रहे हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना है, सारा चीज पढ़ना है, आप नए हैं तो कुछ हद तक पढ़िए भी, लेकिन पीआईबी डाउनलोड कीजिए, पीआईबी में भी आप न्यूज देख सकते हैं। आप एडिटोरियल क्यों देखिए, क्योंकि न्यूज़पेपर को पकड़ेंगे तो 2-3 घंटे समय जाएगा, एडिटोरियल के अलावा 2 घंटे जाता है। लोग अक्सर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एडिटोरियल को टिक आउट करके कि इसको पढ़ूंगा रख देते हैं, आज कल परसों जमा होते गया, कभी नहीं पढ़ पाते हैं। पूरे साल में 10-20 एडिटोरियल, सच्चाई है कि नहीं पढ़ पाते हैं लोग।
अगर इस जमा करने वाले पैटर्न पे आप आए तो आप वहां पढ़िए। जो सबसे इंपॉर्टेंट है टिक लगा के छोड़ रहे हैं उसको पढ़िए, बाकी चीजों को छोड़िए, क्योंकि ये पूरे न्यूज़पेपर में क्या इंपॉर्टेंस क्या नहीं सब इंपॉर्टेंट लगता है। आपको अपना काम करके निकलना है। आप एडिटोरियल पढ़ें, आप पीआईबी डाउनलोड कर लें, आपको एक हैबिट पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि उस पीआईबी में भी एवरेज 15 न्यूज डेली होते हैं, तो उसमें भी आपको 2-3 न्यूज ढंग वाले निकालने हैं जो आपका काम का है। 3 न्यूज 4 न्यूज उसको पढ़ लीजिए एडिटोरियल के अलावा, बस, इससे ज्यादा नहीं। एडिटोरियल के अलावा कभी कभी टाइम नहीं मिल रहा है, छोड़िए। दिन में एक ही न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। पूरे के पूरे 7 दिन में एक दिन ऐसा आएगा कि 3-4 न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी दिन एवरेज एक ही बनेगा, किसी किसी दिन एक भी नहीं बनेगा। तो ये भी एक तरीका आजमा सकते हैं आप। किसी दिन नहीं कवर कर पा रहे हैं, 2 दिन 3 दिन, तो पूरे सप्ताह में पीआईबी का जो न्यूज है आप बैक जाके सब देख सकते हैं, ऐप रखेंगे सब पता चल जाएगा आपको। तो आप वहां पे हर दिन के हिसाब से 2 न्यूज अगर ढूंढ रहे हैं तो आपको क्लियर है एक दिन में 2 से 3 न्यूज, उससे ज्यादा कभी नहीं। बहुत ज्यादा सिक्योर करने की आपको आइडिया नहीं है अपने आप को। और आप जरा ये भी सोचिए कि एक ही दिन के 5 न्यूजेस को क्या क्वेश्चन में डाला जाएगा प्री मेंस में, तो ये भी एक ट्रिक हुआ। तो इस तरीके से आप चलें कि 5 न्यूज का भी लोड नहीं डालना है आपको। एडिटोरियल तो आप पढ़ ही रहे हैं, एडिटोरियल भी किसी न किसी दिन का न्यूज है। मैंने बोला भी कि 300-350 आप टारगेट रखिए, हर दिन का एक सबसे महत्वपूर्ण न्यूज। ऑटोमेटिकली एडिटोरियल और उन चीजों से कॉम्बिनेशन करेंगे, 300-400 टॉपिक होंगे आपके पास, करंट क्लियर। मैंने पहले भी कह दिया कि किसी भी सेक्शन में सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, 20-30% क्वेश्चन, और उसकी तैयारी भी आप इग्नोर करके चलिए। आपका प्री तैयार, और प्री को करने के बाद मेंस और इंटरव्यू का जो पैटर्न है, तो उसमें आप जब जीएस कवर करते हैं 3 बार 4 बार पढ़ते हैं तो जीएस लगभग कवर है। कुछ रिफाइनमेंट और चाहिए, कुछ बुक्स और चाहिए, और आपके पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। इसीलिए आपको मेंटर, गाइड एक्सेट्रा की जरूरत पड़ती है। जो कोचिंग का इंपॉर्टेंस है यहीं पे है कि अगर आप कोचिंग नहीं भी करते हैं और पर्सनल गाइडेंस में भी आ जाते हैं किसी टीचर के, तो वो भी काफी कारगर है कि आपको जो कमियां हैं वो आपका सेट हो जाता है। लेकिन आप पे डिपेंड करता है। आजकल यूट्यूब वीडियो है बहुत सारे, आप वहां भी देख लीजिए, बुक भी करिए। बुक के अलावा जरूर है कि किसी का लेक्चर कुछ ना कुछ हर एक चीज पे देखना है। अगर आप देखते हैं लेक्चर्स तो आपका समझ विकसित होगा। जिन लोगों ने समझ विकसित किया है उनसे लाभ उठाइए। आप हर जगह से जो बेहतरीन चीज है उसको लीजिए, लाभ उठाइए और प्री क्लियर कीजिए। प्री क्लियर करेंगे तभी मेंस क्लियर करने की संभावनाओं में आएंगे। आप जब मेंस लिखने के लिए बैठेंगे ही नहीं, प्री ही रुक जाएगा, तो फिर एक गैप आता है। प्री के बाद फिर अगले प्री के बीच का लंबा गैप, पूरे 1 साल का गैप। अब इसमें पढ़ाई का आपका जो स्थिति है वो थोड़ा सा स्लो होता है, आपका टाइम, आपका पोटेंशियल, और ये साल दर साल जो बच्चे 5-7 साल निकल जाता है, आपको लगता है कि अरे कैसा है, मैं तो आऊंगा 1 साल में कर दूंगा। यही दशा है, इसी कारण से कभी कभी वो प्री निकाल के भी जो 5-7 साल निकाल दे रहे हैं, तो मेंस में जो प्रॉब्लम है, अब जो मेंस में प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करवाए? जो लोग सिलेक्ट होकर निकल रहे हैं उनसे या कहीं और से भी आप ट्राई करते हैं, आप सोचते हैं कि उनसे पूछ लूं, और बताते भी हैं, लेकिन आपका काम फिर भी नहीं हो पाता है। आपको आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इस तैयारी में कुछ ऐसी बातें हैं सिलेबस कवर करने के बाद भी कि आपको वो करना होगा, वरना आप एक बार ऐसा है, आप ही नहीं बहुत सारे लोग ऐसा हैं जो एनसाइक्लोपीडिया हैं इस फील्ड में और सिलेक्शन नहीं है। तो इस फील्ड में लैंग्वेज का, लॉजिक का इंपॉर्टेंस आपको बहुत जरूरी है समझना। प्री में भी काफी कारगर है इन चीजों के लिए। तो मैंने अभी तक जो बताया है ये काफी कारगर है आपकी तैयारी के लिए। बाकी और भी बातें होंगी मेंस से रिलेटेड, कुछ इसमें रह गया होगा तो वो उसमें पूरा किया जाएगा समय को देखते हुए। मुझे लगता है इतना काफी है, और आप अपना तैयारी करें। थैंक यू।